नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का एमडी क्लासेस में स्वागत है। मेरे दोस्तों, आज हम गुणनखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं, लेकिन आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपका भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो ऐसी कंडीशन में जितनी भी वीडियो हैं हमारी आप तक पहुंचती रहेंगी। तो आज हम गुणनखंड के सवाल बताने वाले हैं कि कैसे हम इसको हल करते हैं। जैसे में पहला प्रश्न देख रहे हैं आप लोग कि सरल कीजिए। सरल कीजिए में आप देख रहे हैं कि 64 के पावर 2/3 है, गुणे 2 के पावर -2 है, भागे 8 के पावर 0 और पूरे के पावर 1/2 है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि 64 के पावर 2/3 को हम लिख सकते हैं 4 के पावर क्यू, और 4 के पावर क्यू लिख सकते हैं इसके पावर 2/3 गुणे 2 के पावर -2 है और भागे 8 के पावर 0 है। यानी किसी भी संख्या के पावर अगर 0 होता है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, इसलिए इसका मान क्या होगा 1, और पूरे के पावर 1/2। A3 से A3 कट जाएगा, क्योंकि घात के ऊपर अगर घात होती है तो ऐसे में जो कंडीशन होता है कि घातांकों का आपस में गुणा कर देंगे तो 3 से 3 कट जाएगा। तो ऐसे में हो जाएगा 4 के पावर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। अब भागे 2 के पावर -2 है, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 के पावर 2, और 1 से भाग देंगे तो कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, और पूरे के पावर 1/2। तो ऐसी कंडीशन में जो होगा, जैसे 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और ये है आपका 1 के पावर 2 के पावर 2 है, अब पूरे के पावर 1/2 है। तो ऐसी कंडीशन में जो होगा, ऐसी कंडीशन में जो होगा आपका हल करेंगे तो 4 के पावर 2 है, तो 4 के पावर 2 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। 4 के पावर 2 का मतलब 16 है, और भागे को गुणे को बदलेंगे तो हो जाएगा 2 के पावर 2, अब पूरे के पावर है 1/2, तो हो जाएगा 16 गुणे 4 के पावर 1/2, यानी 16 चौको हो जाएगा 64, अब पावर 1/2 को करड़ी लिख सकते हैं, यानी आंसर हो जाएगा 8। तो ऐसी कंडीशन में हल करने के लिए हमें देखिए 64 के पावर 2/3 गुणे 2 के पावर -2 है, ये भाग है और ये है। तो ऐसी कंडीशन में 64 को लिख सकते हैं 4 के पावर क्यू, यानी 4 चौको 16 चौको 64 के पावर 2/3 गुणे 2 के पावर -2 है, भागे 1 है 1/2 है। तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग। 4 का वर्ग जो गलती हमने कर दिया है, यहाँ पे गुणा है, यहाँ पे क्या है गुणा है, गुणा है, भाग नहीं है, गुणा है। तो ऐसे में ये हो जाएगा 16 गुणे 1/4, क्या हो जाएगा 16 गुणे 1/4, यानी काट देंगे तो 4 चौको 16, यानी यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा पावर 1/2 है पावर 4, यानी बराबर कितना हो जाएगा 2। आंसर 1/2 यानी करड़ी का मान होता है, 1/2 की जगह हम करड़ी लगा सकते हैं। तो ऐसे में √4 हो जाएगा, √4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2। तो ये सिंपल प्रश्न है जिसमें किसी को भी, आप लोगों को भी यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है ये है कि 0.04
के पावर -1.5 को हमें सरल करना है, यानी बताना है कि इसका मान क्या होगा। यानी जो है 0.004 के पावर जो है -1.5, इसको सरल करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन में इसको हम लिख सकते हैं 4/2 अंक पे दशमलव है तो 4/100 लिख सकते हैं। अब -1.5 है तो इसको लिख सकते हैं -15/10 लिख सकते हैं ना, -15/10। यानी काटे पीटेंगे, इसको काटेंगे तो हो जाएगा अंदर 1/25 के पावर जो हो जाएगा आपका -3/2 हो जाएगा। क्लियर है, -3/2 हो जाएगा। तो 1/25 को लिख सकते हैं 1/5 का वर्ग -3/2। तो 5 को ऊपर लेके जाएंगे तो 5 के पावर -2 हो जाएगा। अब पूरे की पावर है -3/2। 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ऐसे में हो जाएगा 5 माइनस का गुणा माइनस में प्लस 5 का क्यूब, यानी आंसर हो जाएगा 125। आंसर क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। कैसे, फिर से देख लीजिए, ये 0.04 है, ये क्या है 0.04 पे माइनस है 1.5, इसको 4/100 हम लिख सकते हैं। जब 4/100 लिखेंगे तो इसको -1.5 है तो इसको -15/10 लिख सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में 1/25 के पावर -3/2, यानी 1/25 को लिख सकते हैं 1/5 का वर्ग। तो ऐसे में -3/2 हो जाएगा। तो ऐसे में 5 के वर्ग को ऊपर ले तो -3 हो जाएगा, -3 कट जाएगा, 5 का क्यूब, यानी आंसर हमारा ऐसी कंडीशन में 125 हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर पावर 5 को अगर ऊपर लेके जाएंगे या ऊपर से किसी संख्या को हर में लेके आएंगे, अंश से हर या हर से अंश में, तो ऐसे में उसके जो घात होती है, यानी जो भी होता है उसके चिन्हों को हम चेंज कर देते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। दूसरा है प्रश्न, यदि P गुणे Q बराबर P प्लस Q प्लस P/Q है तो 8 गुणे 2 का मान ज्ञात कीजिए। ऐसी कंडीशन में दिया है कि P प्लस Q जो है, P गुणे Q को हम लिख सकते हैं P प्लस Q प्लस P/Q है, तो 8 गुणे 2 को क्या लिख सकते हैं, तो 8 को मान लीजिए P और 2 को मान लीजिए Q, यानी P का मान 8 गुणे 2 है, तो P का मान हो जाएगा 8 और Q का मान हो जाएगा 2। तो ऐसे में जो मान होगा, P का मान 8 धन 2 अधन 8/2, 8 2 10, इसको करेंगे तो धन 4 बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ऐसे में जो हमारा होगा P प्लस Q प्लस P/Q हो, तो 8 गुणे 2 का मान ज्ञात कीजिए, यानी P का मान 8 हो जाएगा, Q का मान 2 हो जाएगा। तो इसमें इसी अनुसार फार्मूले में रख देंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, 14 आंसर आएगा। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा कह रहा है इसको हल करने के लिए सरल कीजिए। सरल कीजिए 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 1, इसी को हमें सरल करना है। इसी को हमें क्या करना है, सरल करना है कि आंसर क्या होगा। कोई कठिन नहीं है, लेकिन ऐसे प्रश्नों में माइनस के पावर या माइनस के चिन्हों को बड़े ध्यान से देखना होता है। तो ऐसे में देखिए 3 माइनस 4,
देख ले प्रश्न को फिर से एक बार, जो भी है बहरहाल वही होना चाहिए, लेकिन कुछ हमें प्रॉब्लम दिख रही है, लेकिन होना नहीं चाहिए। तो इसको हम पावर रहने दीजिए, पहले अंदर को हल करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 - 4, इसको 3 में से 4 जाएगा तो -1 के पावर -1 पावर -1, ये हो जाएगा 3 - 4, है ना। तो ऐसे में पूरा मान हो जाएगा 3, ये माइनस आएगा, धन कितना हो जाएगा 4, ठीक ना। अब पूरे के पावर -1, यानी हो जाएगा 3 - 4 का मान 7 पे पावर -1, यानी आंसर हो जाएगा 1/7। देख लीजिए, 3 माइनस तो कोष्टक को हल करेंगे तो -1 आएगा, पावर माइनस है तो माइनस से रहेगा, कोई फर्क नहीं होगा, तो है ना। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस मिलके यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 3 - 4, अब पूरे के ऊपर -1 है तो 4 - 3 कितना हो जाएगा 7, 7 का इनवर्स, यानी इसको लिख सकते हैं 1/7। जैसे दूसरा प्रश्न है इस तरीके से देखिए, 2a + b बटे a + 4b का मान है 3, तो a + b बटे a + 2b का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे कंडीशन में हमें मान ज्ञात कीजिए, तो हमें ऐसे में कंडीशन में हमें यहाँ से a और b का मान ज्ञात करना होगा कि यहाँ से a और b का मान कितना होगा, जो मिलेगा हम इसी में रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे में इसको हम लिख सकते हैं, चलिए 3 है, प्रश्न में अलग से लिखें, 2a + b a + 4b बराबर 3/1। तो ऐसे में 3 का गुणा इसमें होगा, a + 4b, 1 का गुणा इसमें होगा तो 2a + b, ये हो जाएगा 3a + 4 12b, ये हो जाएगा 2a + b। तो a को इधर लाएंगे तो 3a - 2a, इधर b हो जाएगा तो इधर हो जाएगा -12b, तो a बराबर हो जाएगा -11b। तो ऐसे में a/b बराबर जो हो जाएगा, a/b जो हो जाएगा वो आ जाएगा आंसर -11/1। तो ऐसे में a का मान हो जाएगा -11 और b का मान हो जाएगा 1, तो इसी में हम मान रख देंगे। तो a का मान हो जाएगा -11 प्लस b का मान हो जाएगा 1, a का मान हो जाएगा -11 प्लस b का मान हो जाएगा 2 × 1, तो हो जाएगा -11 धन 1 यानी -10, अब -11 धन 2 यानी हो जाएगा -10 बटे -9, यानी 10/9 आंसर हमारा हो जाएगा, 10/9 जो भी है, ठीक ना। तो यही है 2a + b बटे a + 4b है, बराबर कितना है 3 है। तो ऐसी कंडीशन में हम तिर्यक गुणा करेंगे, क्योंकि इसके हल को हम 1 मान सकते हैं। तो ऐसे में तिर्यक गुणा करेंगे तो 3 का गुणा a + 4b में होगा, 1 का इसमें होगा, गुणा कर दिए। तो ऐसे में a को एक तरफ और b वाले को एक तरफ, ऐसे में a बराबर -11b, तो a/b का जो मान होगा -11/1 होगा। ऐसे में a बराबर -11 और b बराबर 1 हो जाएगा। तो ऐसे में a और b का मान मिल गया, जो पूछ रहा है उसमें रख देंगे, 10/9 आंसर आ रहा है, यानी इसका मान जो होगा वो 10/9 होगा। दूसरा देखिए इसी तरह, दूसरा प्रश्न है
0.63 के ऊपर बार है प्लस 0.37 के ऊपर बार है प्लस 0.80 के ऊपर बार है को सरल कीजिए। इसी को हमें हल करना है। इसे कैसे हल करेंगे ये हमें देखना होगा ध्यान से, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, आप लोग जैसे पढ़े हो, बार है ना, तो इसको लिख सकते हैं 63/99। जितने अंकों पे बार होता है उतने हर में 9 होता है, प्लस इसको लिख सकते हैं 37/99 और प्लस इसको लिख सकते हैं 80/99। कोई दिक्कत नहीं है। सबका लघुत्तम ले लेंगे, 99 लघुत्तम हो जाएगा, यानी 63 प्लस 37 और प्लस 80। तो जोड़ेंगे तो 7 3 10 की 0 हासिल 1, 8 3 11, 11 6 17 1 18, यानी 180/99। यही आएगा आंसर 180/99। तो इसको लिख सकते हैं 1/81/99, यानी 1/180/99 को लिख सकते हैं 1.81 के ऊपर पावर। तो ऐसे में हमें जरूर ध्यान देना होगा कि जो इतने के बाद टॉपिक होती है, बहुत सारे नियम है यहाँ पे, हालांकि जो प्रश्न है उसी तरीके से हमें बताना है। तो इसको लिख सकते हैं 63/99, 37/99, 80/99 लिख सकते हैं, नियम है। तो ऐसे में ये 99 लघुत्तम होगा, सबको जोड़ेंगे तो 180/99। अगर वो वैसे लिखना है अलग से तो 1 + 81/99 होगा, यानी 1/81 इसको हम लिख सकते हैं। तो अभी तक यही प्रश्न है, लाइट कम बेसी हो रही है। तो ऐसे में आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अब आगे बढ़ना है, आपको भी आगे बढ़ना है, हमें भी आगे बढ़ना है। और जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसे हमारी वीडियो अन्य लोगों के मोबाइल पर जाएगी। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।